11 मई 1998 अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में रात का अंधेरा था, लेकिन व्हाइट हाउस और सीआईए हेडक्वार्टर में अचानक खतरे की घंटियां बजने लगीं। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी, जिसकी आंखें अंतरिक्ष से जमीन पर गिरी एक सुई तक देख सकती थीं, आज पूरी तरह से अंधी साबित हो गई थी। उन्हें यह खबर उनके करोड़ों डॉलर के सैटेलाइट्स ने नहीं दी थी, बल्कि टीवी पर चल रही एक ब्रेकिंग न्यूज से मिली थी। भारत ने वो कर दिखाया था जिसे नामुमकिन माना जाता था। अमेरिका की नाक के नीचे से बिना किसी को भनक लगे भारत ने एक के बाद एक 3 परमाणु परीक्षण कर दिए थे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैसे एक विकासशील देश ने दुनिया की सबसे एडवांस सर्वेलेंस तकनीक को धूल चटा दी? इस कहानी की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। दरअसल भारत ने 1974 में ही अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण कर लिया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। उस वक्त भी अमेरिका चकमका गया था, लेकिन उस दिन के बाद से सीआईए ने कसम खा ली थी कि वो भारत पर 24 घंटे नजर रखेगी। 1995 में जब भारत ने फिर से परीक्षण करने की गुपचुप कोशिश की, तो अमेरिकी सैटेलाइट्स ने इसे पकड़ लिया और अमेरिका ने भारी कूटनीतिक दबाव डालकर उसे रुकवा दिया। अमेरिका को लगा कि उसने भारत को हमेशा के लिए डरा दिया है। लेकिन वो शायद भारतीयों की जिद और उनके जुगाड़ को नहीं जानते थे। 90 के दशक के आखिर में भारत के पड़ोस में चीन और पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियार बना रहे थे। भारत के लिए यह सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का वक्त नहीं था, ये देश के वजूद और राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल था। भारत को अपना परमाणु परीक्षण पूरा करना ही था, लेकिन मुसीबत ये थी कि अमेरिका ने साफ कर दिया था कि अगर भारत ने ऐसा कुछ भी किया तो उस पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था दशकों पीछे चली जाएगी। अमेरिका को भारत के इरादों पर पूरा शक था। इसीलिए सीआईए ने राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान के ठीक ऊपर 4 बेहद एडवांस स्पाई सैटेलाइट्स लगा रखे थे। इन सैटेलाइट्स के कैमरे इतने ताकतवर थे कि अंतरिक्ष से जमीन पर खड़ी किसी जीप की नंबर प्लेट तक आसानी से पड़ सकते थे। पोखरण में पत्ता भी हिलता तो वॉशिंगटन में खबर हो जाती। ऐसे में जमीन के नीचे इतने बड़े परमाणु बमों को ले जाना, उनकी वायरिंग करना और विस्फोट करना, वो भी बिना अमेरिका की नजर में आए। ये एक ऐसा मिशन था जो हॉलीवुड की किसी भी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कहीं ज्यादा खतरनाक था। इस असंभव काम को अंजाम देने के लिए चुनी गई एक खास और चुनिंदा टीम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों और सेना के इंजीनियरों ने एक मास्टर प्लान बनाया। इस सीक्रेट मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी सीआईए के उन जासूस सैटेलाइट से बचना। भारतीय वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट्स की चाल का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने गणित और फिजिक्स का इस्तेमाल करके यह पता लगाया कि 24 घंटे में कुछ ही घंटों का वो ब्लाइंड स्पॉट या ऐसा समय होता है जब अमेरिका के सैटेलाइट्स का कैमरा पोखरण के ठीक ऊपर नहीं होता। पोखरण का तापमान उस वक्त 50 डिग्री सेल्सियस के पार था। भयंकर गर्मी, धूल भरी आंधियां और ऊपर मंडराते अमेरिकी सैटेलाइट्स का खतरा। काम सिर्फ रात के उस अंधेरे में होता था जब सैटेलाइट्स की नजर दूसरी तरफ होती थी। लेकिन रात में काम करने के बाद सुबह तक सब कुछ वापस वैसा ही दिखाना जरूरी था जैसा पहले था। यही काम आया भारतीयों का असली और तेज दिमाग। वैज्ञानिकों ने डीआरडीओ और बार्क की अपनी सफेद लैब कोट उतार दी और भारतीय सेना की वर्दी पहन ली। वे एक दूसरे को असली नाम से नहीं बल्कि कोड नेम से बुलाते थे। हमारे मिसाइल मैन कलाम साहब का नाम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट के जवानों को जो कुएं खोदने थे वो कोई आम कुएं नहीं थे, वो 100 मीटर से भी ज्यादा गहरे थे। कुएं से निकली हुई मिट्टी का रंग रेगिस्तान की ऊपरी रेत के रंग से बहुत अलग होता है।
अगर सैटेलाइट इस अलग रंग की मिट्टी को देख लेता तो खेल वहीं खत्म हो जाता। इसलिए हमारे इंजीनियरों ने उस मिट्टी को रातों रात ट्रकों में भरकर दूर फेंका और उसे रेगिस्तान के टीलों का आकार दे दिया। हवा के रुख को देखकर रेत को उसी दिशा में फैलाया गया ताकि सैटेलाइट की तस्वीरों में सब कुछ एकदम प्राकृतिक लगे। अमेरिका के अधिकारी आसमान में कैमरे सेट करके बैठे थे और हमारे वैज्ञानिक जमीन पर उनके साथ शतरंज खेल रहे थे। सोचिए उस दबाव को। जवानों को पता था कि उनकी एक छोटी सी गलती, रेत पर छूटा एक ट्रक के टायर का निशान या एक गलत दिशा में रखा गया फावड़ा पूरे देश की सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता था। मई 1998 की शुरुआत में मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बने इन परमाणु बमों को राजस्थान लाना था। यह सबसे रिस्की हिस्सा था। इन बेहद संवेदनशील उपकरणों को सेब की पेटियों में छिपाकर लाया गया। जब ये पोखरण पहुंचे तो उन्हें सैटेलाइट की नजरों से बचाने के लिए उन पर खास तरह के कैमोफ्लाज जाल बिछाए गए। जिन जगहों पर तार बिछाए गए थे वहां से गुजरने वाले ट्रकों के टायरों के निशानों को मिटाने के लिए जवानों ने अपने हाथों से और झाड़ू से रेत को बराबर किया। 11 मई 1998 की सुबह हवाओं का रुख भारत के पक्ष में था। सब कुछ तय योजना के अनुसार हो रहा था। दोपहर ढलने को थी। 3:45 बुद्ध पूर्णिमा का दिन। कंट्रोल रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम की धड़कनें तेज थीं। उल्टी गिनती शुरू हुई और फिर एक बटन दबा। राजस्थान के उस शांत रेगिस्तान में अचानक जमीन भयंकर रूप से कांप उठी। रेत का एक विशाल बवंडर आसमान की तरफ उठा। धरती की गहराई में इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा हुई कि पूरा रेगिस्तान हिल गया। मिशन पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। भारत अब एक घोषित परमाणु शक्ति था। कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सामने इस ऐतिहासिक सफलता का ऐलान कर दिया। उधर अमेरिका में बैठे CIA के अधिकारी जब सुबह सोकर उठे तो उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरबों डॉलर का खुफिया नेटवर्क, दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक और हजारों जासूस, सब के सब धरे के धरे रह गए। भारत की उस साइलेंट आर्मी ने, उन फौजी जवानों और वैज्ञानिकों ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े जासूसी तंत्र को उसी के खेल में बुरी तरह हरा दिया था। यह सिर्फ कुछ बमों का परीक्षण नहीं था, यह पूरी दुनिया को भारत का एक कड़ा और स्पष्ट संदेश था कि हम अपनी रक्षा करना जानते हैं और किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ये उन वैज्ञानिकों के जज्बे, उनकी खामोश देशभक्ति और उनके अडिग संकल्प की कहानी है, जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर देश को सर्वशक्तिमान बनाया। जब भी इतिहास में रणनीति और खुफिया मिशन की बात होगी तो पोखरण की ये धधकती हुई रेत हमेशा गवाही देगी कि कैसे एक देश के दृढ़ निश्चय ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के गुरूर को उसी की नाक के नीचे हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया था।